हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमए प्रथम सेमेस्टर राजनीति शास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र तुलनात्मक राजनीति जो कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में पूछा गया था के संबंध में चर्चा करेंगे। यह प्रश्न पत्र आपका लिखित श्रेणी का है। इसके अंतर्गत कुल 3 भाग दिए गए हैं, भाग अ, ब एवं स। इसमें भाग अ के अंतर्गत टिप्पणियाँ दी गई हैं, जो सभी टिप्पणियाँ अनिवार्य हैं। इसमें आप देखेंगे प्रथम प्रश्न में 5 टिप्पणियाँ दी गई हैं। प्रथम टिप्पणी राजनीति क्या है। द्वितीय डेविड हीस्टन के संबंध में पूछा गया है, जो कि तुलनात्मक राजनीति में या राजनीति विज्ञान में व्यवस्था उपागम के समर्थक हैं। तीसरी टिप्पणी आपका संविधान है। चतुर्थ टिप्पणी में संघवाद के तत्वों के संबंध में पूछा गया है एवं पांचवी टिप्पणी आपकी सोशल मूवमेंट पर आधारित है। इसी प्रकार से खंड ब के अंतर्गत प्रश्न संख्या 2 में ए अथवा बी 2 प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से अभ्यर्थियों को केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, या तो वह ए प्रश्न का उत्तर देंगे या बी प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 2 ए में तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं, इस संबंध में पूछा गया है। 2 बी में तुलनात्मक राजनीति के महत्व को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 ए में संविधानवाद के संबंध में जानकारी पूछी गई है। प्रश्न 3 बी में भारत में संविधानवाद के संबंध में पूछा गया है। आगे प्रश्न संख्या 4 ए के अंतर्गत अमेरिका के संघवाद के प्रमुख मुद्दों की विवेचना करने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार से 4 ब में ब्रिटेन में कानून का शासन या विधि का शासन के संबंध में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 5 ए में राजनीतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं के संबंध में लिखने के लिए कहा गया है। वहीं प्रश्न संख्या 5 बी के अंतर्गत भारत के सामाजिक आंदोलनों की प्रमुख विशेषताएं बताने के लिए कहा गया है। अब खंड 100 जो कि आपका तृतीय खंड है के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से परीक्षार्थियों को केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर का है। प्रश्न संख्या 6 में तुलनात्मक राजनीति एवं इसकी प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति के व्यवस्था उपागम, जो कि अभी पूर्व मैंने आपको बताया डेविड हीस्टन इसके समर्थक रहे हैं, का वर्णन करने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 8 में तुलनात्मक राजनीति के स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, या जिसको संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम भी कहा जाता है, का वर्णन करने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 9 जो कि आपका अंतिम प्रश्न है, इसमें राजनीतिक समाजीकरण पर एक निबंध लिखने के लिए कहा गया है। इस प्रकार से यह वीडियो उन परीक्षार्थियों के लिए लाभदायक है जो कि इस वर्ष एमए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देने जा रहे हैं। इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली अद्यतन जानकारियों से आप सूचित रहें। धन्यवाद।